कि राजस्थान की जनता के लिए किस तरह का बजट पेश किया गया। इससे पूरी जनता को बहुत निराशा मिली है और सिर्फ कागजों में जो लेखा जोखा आपने सदन के सामने रखा है, ये जनता को गुमराह करने वाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं टोडा भीम गंगापुर जिले से आता हूं और पूर्वी राजस्थान में हम गंगापुर जिले से 3 विधायक चुनकर आए। हम तीनों विधायकों को इस बजट से वंचित रखा गया है। किसी प्रकार का कोई भी इसमें सौगात नहीं दी गई है। यह साबित होता है कि राजस्थान की सरकार, जहां से कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं, उनके साथ किस तरह का सौताला व्यवहार इस सरकार ने किया है। हम मानते थे कि पूर्वी राजस्थान से भरतपुर जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी चुन के आए हैं, जो वहां के रहने वाले हैं। जनता को बहुत आशा थी कि भजन लाल जी पूर्वी राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को इसके विकास के कुछ नए काम वहां से स्थापित होंगे। पर एक भी काम पूर्वी राजस्थान भरतपुर संभाग में ऐसा नहीं किया गया है। जहां तक महलों को और राजा महाराजाओं के महलों में पैसा दिया गया, हमारे यहां तो मंदिरों में भी नहीं दिया गया। पूर्वी राजस्थान में कैला देवी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, बड़े बड़े ऐसे धार्मिक स्थल है, पर फिर भी वहां 1 रुपए उन मंदिरों को देने का काम नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जीत कर आए हैं, उनको ही पैसा देने का काम किया गया। किसान और युवा बेरोजगारों को किसी तरह का इस बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। हमारी सरकार के दौरान किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज पर दिया जाता था, उसमें भी आपने कटौती कर दी। इस तरह का जो हमारे देश के जवानों के साथ भी जो आपने अग्निवीर योजना लागू की है, उससे पूरे प्रदेश में बहुत निराशा है। मेरे क्षेत्र में कई अभी अग्निवीर जो शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। और हमारी जब सरकार थी तो उनको 33 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता था। आज 1 रुपए का पैकेज उनको नहीं मिल रहा है। राजस्थान में कह रहे कि बजट में कह रहे कि 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जबकि बैकलॉग 1,87,000 ही है। आप 4 लाख नौकरी देंगे कहां से? आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, कहां से देंगे मंत्री जी? आपका रोड मैप कोई है ही नहीं इसके लिए। आप भर्ती की जगह नहीं निकाल रहे। आप बिल्कुल जो गुमराह करने की वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये आज का युवा भी समझ रहा है। आप बार बार कहते हैं पेपर लीक हो गए। अरे भाई, पेपर लीक तो आपके समय में भी हुए, उत्तर प्रदेश में हो रहे, गुजरात में हो रहे, कौन से स्टेट में नहीं हो रहे? और अब आप सरकार में आ गए तो आप रोकिए। अभी रीट का पेपर लीक हुआ है और आपके तो एयरपोर्ट लीक हो गए, सड़क लीक हो गई, राम मंदिर की छत लीक हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत दुर्भाग्य की बात है, तेरे पुल एक ही दिन में गिर गए। तो आपकी सरकार ही लीक हो रही है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज राजस्थान में सरकार ने ईआरसीपी के बारे पर बहुत ढंढोरा पीटा था और ये ईआरसीपी 2016-17 में मुख्यमंत्री जी जब वसुंधरा जी थी तो उनके टाइम पे ये योजना लाई गई। और ईआरसीपी पर प्रधानमंत्री जी ने भी अजमेर में, जयपुर में आकर कई बार इस बात पे भाषण दिए और जनता को गुमराह करने का काम किया। हमारी जब सरकार थी तो उसमें प्रावधान रखा, बजट भी खर्च किया, ई सरदा में भी बहुत सारा काम हुआ और आज उसका नाम चेंज करके मैं आपसे सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप डीपीआर, क्या डीपीआर बनाई है, ये सदन के सामने तो रखें। आप फालतू का ढिंडोराबाजी कर रहे और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ईआरसीपी के नाम पे लोगों को यही पता नहीं कौन सा एरिया इसमें जोड़ा है, कौन से तालाब जोड़े हैं। तो इसकी डीपीआर को एक बार सदन के सामने रखे और हमको भी बताया जाए, सभी विपक्षी विधायकों को बताया जाए कि डीपीआर में हमने ये नया तैयार किया है। साथ मैं आपके माध्यम से बिजली, हाँ, मंत्री जी की बात कर रहे हैं कि भाई आदिवासियों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। अरे आदिवासियों के साथ तो करोगे ही। हमारे आदिवासी मंत्री सम्माननीय किरोड़ी लाल जी को नहीं बख्शा, आप और आदिवासियों को क्या बख्शोगे?
किरोड़ी लाल जी की वजह से ये सरकार आप सत्ता में आई, आप लोग सत्ता में किरोड़ी लाल जी की वजह से आए। आज उनकी क्या हालत आपने कर दी, उनके काम नहीं हो रहे, उनकी मुख्यमंत्री नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी से उनको काम कराने के लिए जाना पड़ता। चीफ सेक्रेटरी से कई बार उन्होंने बात की है। तो जिस तरह के हालात आपने प्रदेश में पैदा किए हैं, आदिवासियों की बात तो बहुत है। इस देश के मूल निवासी लोग आदिवासी अपनी हैं। बात समाप्त करें। अनादिकाल से रहने वाले लोगों से आप बात करते हैं कि आपका डीएनए की जांच कराएंगे। क्या दुर्भाग्य की बात है। हमारे आदिवासी मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, कभी इनने एक शब्द इसके लिए नहीं कहा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सब राजस्थान की जनता जानती है कि आप लोग किस तरह का व्यवहार इस प्रदेश में लोगों से कर रहे हैं। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, दीजिए जवाब। कांग्रेस ने कितना किया आदिवासी के लिए वो बता दो, पता लग जाएगा। नहीं, कांग्रेस ने तो जो आदिवासियों के लिए किया है वो इतिहास जानता है और आगे भी कांग्रेस करती रहेगी। पर मंत्री जी, आपका एक शब्द, आप स्विच ऑफ हो गए, आपका एक शब्द मुंह से नहीं निकला। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आप एयरप्लेन मोड पर बैठे रहते हैं। आपको आदिवासियों के आपने जन्म लिया है तो आपको भी बोलना चाहिए। और आपके बगल में बैठने वाले कहते कि इनकी डीएनए जांच कराएंगे। इससे श्री अमृतलाल मीणा, मैं विराजमान्य सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। दो एक पॉइंट और है। मैं माननीय सभापति महोदय, अंक कितनी होगा? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।